बहुत सारे ऐसे कम एग्जांपल्स हैं जो iOS से स्विच करते हैं एंड देन एंड्रॉयड पे आते हैं। Right. तो एक सबसे बड़ी वजह बताओ जिसकी वजह से तुम्हें अब एंड्रॉयड ज्यादा बेटर लग रहा है। मैंने 50,000 रुपए दे करके या फिर 1,00,000 रुपए दे करके फोन खरीदा है, बट मैं अपने फोन पे जो एप्स चाहूं वो क्यों नहीं इंस्टॉल कर पाऊं। हो सकता है कि वो ऐप थर्ड पार्टी का हो जिसे किसी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ने अप्रूव नहीं किया हो, बट वो ऐप लेजिटिमेट हो। आप होते कौन हो ये डिक्टेट करने वाले कि आप यही ऐप यूज करें। हमने एक तो आपको पैसा दिया, फिर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं आप इसमें ये ऐप यूज ही नहीं कर सकते हो। हाँ, एक बहुत बड़ी खामी है एज अ गेमर, मैं बोलता हूँ, चाहे मैं कितना भी महंगा एंड्रॉइड फोन ले लूं, गेम जो iOS पे रन होता है वैसा गेम कभी एंड्रॉइड पे रन हो ही नहीं सकता। आईफोन को तो बहुत सारी चीजें सैमसंग देता है, आईफोन को डिस्प्ले सैमसंग देता है, दैट्स ट्रू। इन सब की वजह से एप्पल अभी काफी मुश्किल में भी है कई जगहों पे, और स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में अब लोगों को जो दूसरी कंपनियां हैं काफी कम में बहुत सारी चीजें दे रही हैं, तो iOS का क्रेज धीरे धीरे ऐसे भी कम हो गया है क्योंकि iOS ने कॉपी करना शुरू कर दिया। वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर, और आज के इस पॉडकास्ट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेट पे, इनफैक्ट पूरी मोबाइल कम्युनिटी एक चीज़ को लेकर के हमेशा आपको बात करती हुई मिल जाएगी, और वो है एंड्रॉयड अच्छा है या फिर iOS अच्छा है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, रेडिट पे बहुत सारे मैंने पोस्ट पढ़े हैं जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम ये तो बात करेंगे ही करेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, iOS के डाउनसाइड क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं, एंड्रॉयड की अच्छी चीज़ें क्या हैं, उसके डाउनसाइड क्या हैं, और साथ में ये भी बात करेंगे कि कई बार लोगों को लगता है कि जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं वो सुपीरियर नहीं होते, जो iOS यूज़ करते हैं वो सुपीरियर होते हैं। बट ये सारी चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं क्योंकि हम 2025 में हैं, और कई मायनों में एंड्रॉयड फोन्स ने आईफोन को बीट किया है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे फोन्स रिव्यू किए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो मसब भी हैं मेरे साथ, मसब जमान। एंड्रॉयड वर्सेस iOS की जो डिबेट है कि एंड्रॉयड बेटर है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आर यू एन iOS पर्सन और एंड्रॉयड पर्सन? मैं अभी तो एंड्रॉयड पर्सन हूँ। ओके। और रहने वाला हूँ। क्यों, वजह? मैं मतलब बचपन से मैंने चलाया है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड ही में बात की थी फोन्स पे, तो मेरे पास हमेशा से एंड्रॉयड रहा। फिर मेरे पास एक 11 Pro Max आया, फर्स्ट फ़ोन जो मेरा एक तरह से आपके iOS में हो गया, एंड देन मैंने 12 Pro यूज़ किया फॉर गेमिंग ओनली, 4-5 साल पहले की बात है। उसके बाद मैं Samsung S23 Ultra पे आया, फिर S25 Ultra 24 तो पे आया। iOS से स्विच करके एंड्रॉयड पे कैसा लगता है? I'm very happy। तुम ऐसे बहुत सारे ऐसे कम एग्जांपल्स हैं जो iOS से स्विच करते हैं एंड देन एंड्रॉयड पे आते हैं। Right। तो एक सबसे बड़ी वजह बताओ जिसकी वजह से तुम्हें अब एंड्रॉयड ज्यादा बेटर लग रहा है। जो लोग iOS एप्पल वाले हैं ना, वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वही तो हम समझाने के लिए बैठे हैं। वही तो बता रहा हूँ कि कुछ चीजें एंड्रॉइड के प्रीमियम ही में मिलती हैं। एंड्रॉइड तो हर सेगमेंट में है ना, बट जब मैंने क्या कहा, मैं S23 Ultra पे ही आया, तो आई हैड द बेस्टेस्ट फोन। एंड्रॉइड का सबसे बिगेस्ट फोन ही होता है S सीरीज ऑफ सैमसंग। तो मेरे पास, मुझे पता है कि एक वर्ड में मैं बोलूं, इजी। सैमसंग या एंड्रॉइड फोन मेक्स लाइफ इजी, आसान। एप्पल नो डाउट वो भी आसान है, बहुत अच्छा है, बट जैसा कि AI का वो इंक्लूजन, भाई मैं आज के दौर में अगर कोई स्टेटमेंट लिखूंगा भी ना, बिकॉज हमें तो डेली बेसिस पे इतने मेल्स, इतने मैसेज करने होते हैं। मुझे क्या लगता है कि जो एंड्रॉयड फोन हमेशा से यूज करते आए हैं उन्हें एप्पल या फिर iOS में इस वजह से भी इनिशियली प्रॉब्लम लगती है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। लोगों का परसेप्शन होता है कि iOS इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज मोस्टली, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, और बहुत सारे लोगों को, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात पे अग्री करते हैं कि iOS काफी डिफिकल्ट है। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको iOS पे ऐप इंस्टॉल करना है तो आपको कार्ड डिटेल्स आपको मैंडेटरी तौर पे डालनी पड़ती थी पहले। अब इंडिया में UPI वाला सिस्टम हो गया है, अब UPI ID डाल करके आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड में ये सारी चीजें नहीं थी।
तो एंड्रॉयड यूज करने वाला जो इंसान था उसे लगता था कि अगर iOS यूज करना शुरू कर देंगे देन कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, हर ऐप के पैसे लगेंगे। एक परसेप्शन ये भी है कि iOS में हर ऐप के पैसे लगते हैं, परचेज करना पड़ता है, पर मुझे लगता है बट मुझे टेक्निकली पुरानी ये बात है। इनकरेक्ट है। हाँ नहीं, पहले अब भी नहीं, एक्चुअली क्या जब होता है जेल कि ब्रेक का जमाना था तब ये बिल्कुल, सब होता था। बहुत सारे प्रीमियम, अभी भी ज्यादा एप्स जो हैं iOS के वो प्रीमियम हैं। एंड्रॉयड के ज्यादातर एप्स फ्री हैं, बट iOS के एप्स मोस्टली अभी प्रीमियम है। अब डिफरेंशिएटर एक ये आ जाता है कि जैसे आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो उसमें आप कोई भी जो एप्स हैं कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Right. ये एक सबसे बड़ा वजह है जिसके लिए मुझे लगता है कि APKs की वजह एंड्रॉयड से। यूजर्स हमेशा लड़ते हैं कि यार मैंने 50,000 रुपए दे करके या फिर 1 लाख रुपए दे करके फोन खरीदा है, बट मैं अपने फोन पे जो एप्स चाहूं वो क्यों नहीं इंस्टॉल कर पाऊं। हो सकता है कि वो ऐप थर्ड पार्टी का हो जिसे किसी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ने अप्रूव नहीं किया हो, बट वो ऐप लेजिटिमेट हो। मतलब दुनिया भर में बहुत सारे pages पे ऐप्स होते हैं, हैं। हाँ बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो लेजिटिमेट हैं, बट वो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे नहीं आते बिकॉज प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के लिए गूगल और एप्पल काफी हेवी फीस लेते हैं, Right. पैसे लेते हैं काफी ज्यादा, Data भी लेते हाँ होंगे। जस्ट रखने के लिए कि आपने एक किसी ऐप स्टोर पे रखा हुआ है। तो एंड्रॉयड यूजर्स को हमेशा से ये लगता है कि जब सारी चीजें और भी कहीं अवेलेबल हैं तो हमारे पास ये फ्रीडम तो होनी चाहिए बेशक कि हम किसी का भी ऐप कहीं से भी इंस्टॉल कर पाएं। आप होते कौन हो ये डिक्टेट करने वाले कि आप यही ऐप यूज करें? हमने एक तो आपको पैसा दिया, फिर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं आप इसमें ये ऐप यूज ही नहीं कर सकते हो। तो यहां फ्रीडम की बात आ जाती है। इस वजह से मुझे लगता है कि लोग इस वाले फीचर को जो जिसे कहते हैं कि ओपन सोर्स कह सकते हैं, एक तरह से ओपन सोर्स एक अलग चीज भी हो गई, बट ये ओपन है, ज्यादा ओपन है प्लेटफॉर्म, और कोई भी ऐप आप एपीके के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्पल में एपीके वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई एपीके फाइल इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ये चीज है। ये तो है। अब तुम्हारे लिए, तुमने जैसा बोला कि एंड्रॉयड से, तो कभी ऐसा हुआ है कि ऐप इंस्टॉल करना पड़ा है और एपीके डाउनलोड करना पड़ा है? कई बहुत सारे बार, इनफैक्ट multiple आजकल बार। तो बहुत सारे लोग हमें करना भी गेमिंग पड़ता वाले है। जो, एक बात और है, ये जो बहुत सारे, मैं ये भी जानना चाहता हूं बिकॉज यू आर अ गेमर ऑल्सो, तो जो इंडिया में बहुत सारी गेमिंग एप्स हैं जो बोलते हैं कि गेमिंग एप्स हैं, तो वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे क्यों नहीं मिलते हैं? उसका रीजन है, देखिए आपको जो मतलब सर्टिफाइड गेम्स होते हैं जिसमें कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई रियल मनी थिंग इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे मिलेंगे। बट आपने कहा ड्रीम 11 फॉर एग्जांपल, वो भी तो एक गेमिंग खेलने ही वाला है, बट वो गैम्बलिंग है, वो आपको नहीं मिलेगा प्ले स्टोर पे। MPL एक वक्त में हुआ करता, मुझे लगता है वो था भी नहीं कभी। जितनी भी गैम्बलिंग ऐप्स है जिनको आम जनता गेमिंग ऐप्स कहती है, असल में वो गेमिंग ऐप्स नहीं है, दैट इज रियल मनी गेमिंग। बहुत डिफरेंट है वो, उसमें आप पैसा लगाते हो, 1 का 2, 2 का 4 होता है ना, इसीलिए वो बहुत डिफरेंट हो गया। बट मैं आपको बता रहा हूँ वो रेस्ट्रिक्शन एक्चुअली वो मुझे लगता है कि जो गैम्बलिंग है उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, हाँ, चाहे इसीलिए आप Apple उसको हो, ऐप चाहे स्टोर Google प्ले हो, स्टोर पे नहीं डाल App Store सकते। पे। तो फिर iOS, तो फिर एक तो ये भी सवाल है ना, iOS वाले फिर ड्रीम 11 यूज कैसे करते हैं? कर लेते हैं, वेब पेज से कर लेते हैं, सफारी पे चला उन्होंने, लेंगे, हर चीज ऐप पे थोड़ी होता है। वेब ऐप बना दिया होगा, वेब ऐप but है, इस सब पे कुछ मुझे है, लगता है कि लेकिन उन्होंने नहीं है मेन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जैसे एज अ गेमर सबको पता है, आपको एक टैप करके एक ऐप है, अगर आपको नहीं पता आप डाउनलोड करिएगा, एक गेमिंग का ऐप है, मतलब ऐप स्टोर पे चले जाएगा, नहीं गूगल पे जाके लिखिएगा टैप TAP। मुंजर जो गेम लॉन्च भी नहीं हुए हैं वो गेम्स मिलते हैं। क्या free है इट्स फ्री, मतलब आप ये सोचिए वो तो फिर PUBG मोबाइल जो piracy इंडिया वाली में चीज नहीं हो गई है, वो। हाँ जो इंडिया में तो PUBG इलीगल हो गया वो फिर? आप कितना भी कहो बट इट्स ओपन भाई, इट्स एन ओपन सोर्स। तो अभी illegal है? टैप आप खोला, मैं illegal बता रहा हूँ आप लोगों की जिंदगी बन जाएगी। टैप एक ऐसा ऐप है मुंजर जिसको आप अपने ना, टैप ऐप नहीं, टैप एक प्लेटफॉर्म है जहां से एपीके इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन है वो एक ऐप के फॉर्म में। आप जाओगे एंड्रॉइड पे iOS दोनों पे मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्या होता है, आप जाओगे गूगल पे, टैप क्लिक करोगे, टैप का APK आ जाएगा, वो आप एंड्रॉइड पे डाउनलोड कर लोगे। iOS पे मुझे नहीं पता, मैंने कभी किया अच्छा, नहीं है। तुम एंड्रॉइड की 5 कमियां बताओ। एंड्रॉइड की 5 कमियां, भाई मतलब मैं सच बोलूं, मेरा कोई बहुत बड़ा दिमाग तो नहीं है, जितनी चीजें इसमें हैं। बिग ब्रेन, I am एलोन happy। मस्क ने अपना ग्रॉक लाया तो उसका भी एक नाम रखा है, एक मॉडल है उसका नाम है बिग ब्रेन। अच्छा, तो तुमने बड़ा दिमाग क्यों नहीं है? तुम्हारा तो बड़ा दिमाग है, तो बताओ नहीं 5 तो मैं खामी क्या बताऊं, मतलब मैं एंड्रॉइड में कोई as खामी नहीं such, दिखती। मतलब हाँ एक बहुत बड़ी खामी है एज अ गेमर, मैं बोलता हूँ, चाहे मैं कितना भी महंगा एंड्रॉइड फोन ले लूं, गेम जो iOS पे रन होता है वैसा गेम कभी एंड्रॉइड पे रन हो ही नहीं सकता। एक फोन अभी आया था iQOO 13, नो डाउट मुंजर क्या गेमिंग के लिए स्पेशली फोन बनाया गया है, मजा आ गया खेल के। बट स्टिल मैं बोलूंगा, अभी मैं Apple 16 Pro Max ले लूं
और अभी मैं S25 अल्ट्रा ले लूँ भाई, 16 Pro Max पे जो चलेगा ना, 14 Pro Max पे जो चल रहा होगा ना, वो S25 अल्ट्रा पे नहीं चल सकता। स्ट्रेट मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज ऑफ द चिपसेट जो आपने मुझे एक बार स्टोरी बताई भी थी, बिकॉज उनका थिनर होता है एप्पल का, इनका थोड़ा अलग होता है चिपसेट। सो एंड्रॉयड एक चीज हमेशा लैक करेगा, दैट इज अ पावरफुल जीपीयू। पावरफुल जीपीयू फोन के लिए तो भाई iOS के पास है। हाँ, व्हेन यू टॉक अबाउट पीसी, देन कम्स योर एनवीडिया, देन कम्स योर MSI, कॉर्सर, सब बनाते हैं जीपीयू अलग, तो वो हम हटा देते हैं, जोटाक वोटाक। बट फोन पे ना iOS से पावरफुल जीपीयू कोई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई उस पे गेम अटकता ही नहीं है, तो फिर क्रैश होता ही नहीं है। दूसरी कमी, बग्स बहुत है भैया। एंड्रॉइड कभी भी ग्लिच हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है। तो फिर कैसे, जब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई मीन बग्स की जब बात कर दी तुमने, तो फिर कैसे तुम्हें एंड्रॉइड अच्छा लगता है? मुझे कैसे एंड्रॉइड अच्छा लगता है? तब तो फिर तो सिक्योर है ही नहीं, सेफ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन दुनिया में सिक्योर, देन व्हाई यार तो फिर तुम्हें जब यही तो प्रॉब्लम होती है जब लोग बात करते हैं कि एंड्रॉयड इज वेरी सुपीरियर देन iOS, ठीक है? तो मैं यहीं पे बोलता हूँ कि भाई एक तरफ तो आप बोलते हो कि चलो सब कुछ आप APK भी डाल रहे हो, बट अभी स्कैम हो रहे हैं पूरे टाइम, हर दिन कुछ ना कुछ नए स्कैम हो रहे हैं। यहीं पर एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा लैग करता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप कहीं से भी APK इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पाईवेयर आपके फोन में आसानी से डाल देगा, बिल्कुल, ठीक है? Agreed. अब चूंकि iOS इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है कि कोई स्पाईवेयर नहीं आ पाए, इवन दो iOS में भी स्पाईवेयर आ सकते हैं, इट्स नॉट फुल प्रूफ, नथिंग इज फुल प्रूफ। Right. तो एंड्रॉयड में ये चीज बहुत ज्यादा है, एंड्रॉयड में साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंड्रॉयड में मेलवेयर ज्यादा आते हैं, एंड्रॉयड का जो प्ले स्टोर है उस पे फ्रॉड एप्स बहुत ज्यादा हैं। एंड्रॉयड का प्ले स्टोर जो है, इनफैक्ट गूगल ने बोला है कि प्ले प्रोटेक्ट उनका है, जो दिन भर में करोड़ों ऐप को वो फिल्टर करता है, जो बहुत सारे होते हैं उनको हटा देता है वहां से, अपने प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट कर देता है। बट द थिंग इज कि iOS का जो सिस्टम है वो ज्यादा रोबस्ट है, वहां पर कम फ्रॉड वाले ऐप मिलेंगे, वहां पर भी आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एंड्रॉयड का ये सबसे बड़ा डाउनसाइड माना जा सकता है। बट अगेन जब आप एंड्रॉयड की बात करते हैं, तो एंड्रॉयड में आप कभी भी ब्राउजिंग करेंगे लेट से, तो वो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है जो आपको iOS में मिलती है। Agreed. क्योंकि एक iOS का फीचर है, वो रिले करके है, IP रिले करके एक फीचर है। तो अगर आप आईफोन में उसे एक्टिव कर देते हैं, तो आपका जितना ट्रैफिक है, आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, ट्रैफिक मीन्स वेबसाइट कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, तो लोकेशन जो है ना, वो आपकी उस कंपनी के पास नहीं जाएगी, वो उनके सर्वर पे स्टोर नहीं होगी। दूसरी चीज, आपकी जो लोकेशन है वो कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप कहां से सर्विंग कर रहे हो। तो अगर आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी तो आपकी प्रोफाइलिंग नहीं हो पाएगी, आपकी प्रोफाइलिंग नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है, जो हैकर्स का डेटाबेस होता है वहां आपका डेटा नहीं होगा, और आपके खिलाफ साइबर क्राइम काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोकेशन नहीं दे रहे हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब इंसान कोई सर्च करता है क्वेरी गूगल से या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, XYZ आपने सर्च किया, तो सबसे पहले वो पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, वेबसाइट तक जाता है। एंटर किया आपने, वेबसाइट तक गया, तो बीच में बहुत सारे बैड एक्टर्स होते हैं जो उन पैकेट से, आपके डेटा से मतलब इंटरसेप्ट कर लेते हैं। पैकेट फाड़ के डेटा ले लेते हैं, कह सकते हो, बट वो दूसरे किस्म का पैकेट होता है, मतलब डेटा ट्रैवल करता है और पैकेट के फॉर्म में करता है, राइट? तो जो बहुत सारे स्निफिंग टूल्स होते हैं जो बीच में स्निफ कर देते हैं सारे डेटा को, तो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इस तरह के टूल्स यूज करते हैं, लाइक वायर शार्क, जो डेटा स्निफर, मतलब जो पैकेट को स्निफ करता है, स्निफिंग टूल है, काफी पॉपुलर स्निफिंग टूल है। जो साइबर किडीज होते हैं, मतलब जो वनबी हैकर्स होते हैं, वो वायर शार्क यूज किया करते हैं। और आप जैसे हैकर क्या करते हैं? मैं तो हूं ही नहीं अब, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। हैकर हो, लेकिन नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूं। तो जो साइबर किडीज होते हैं वो वायर शार्क को यूज करके डेटा, तो वो एंड्रॉयड, मैं फिर कहीं और चला गया बट मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ इस बात को। तो एंड्रॉयड जो सिस्टम है, एंड्रॉयड बेस्ड जो फोन्स होते हैं, उनमें ज़्यादा इजीली वो स्निफिंग टूल से या फिर बहुत सारी चीज़ से काफ़ी हद तक चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं। iOS के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड है। अब आपने एक चीज़ बोली ना मुझसे कि फिर क्यों, अगर ऐसा है, देखिए आज के दौर में मुझ जैसे इंसान को ये लगता है कि नथिंग इज सेफ, नथिंग इज सेफ भैया। कैमरा चाहे आईफोन का हो या किसी का भी हो, ब्रेक करके हैकर सब निकाल लेते हैं, पुलिस को अगर कुछ निकालना होगा सब निकाल लेगी। अब आते हैं वाई एंड्रॉइड, एंड स्पेशली वाई सैमसंग और एनी एंड्रॉइड
हाई डिवाइस लेट्स से, जिसमें बहुत सारे आ जाएंगे, आईकू आ जाएगा, सूस के फोन्स आ जाएंगे, एंड देयर आर अदर फोन्स एज वेल। मतलब मुंजर यार, एक तो यूजर इंटरफेस टच, ठीक है, एंड टच तो मुझे नहीं टच, सैमसंग का टच इज द बेस्ट टच, यू नो इट, वो ही एप्पल को दे रहा है। अब तो इस साल सुनने में आया कि कैमरा भी दे रहा है। मिसकंसेप्शन में चलिए और दूर तुम्हारी दूर करिए। कर देता और हूँ ये कैमरे वाला एग्जैक्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं ना कि यार आईफोन को तो बहुत सारी चीजें सैमसंग देता है, आईफोन को डिस्प्ले सैमसंग देता है। दैट्स ट्रू। मतलब आईफोन 10 जब आया था फर्स्ट टाइम, जब आईफोन ने एक X फर्स्ट लाया टाइम था। एप्पल ने जब आईफोन 10 लॉन्च किया था, जिसे X। लोग एक्स कहते हैं, बट 10। अब मैं ये भी बता दूं कि आईफोन एक्स जो लोग बोलते हैं, इट्स नॉट आईफोन एक्स एट ऑल। आईफोन 8 आया, उसके बाद आईफोन 9 सीरीज को कंपनी ने स्किप कर दिया, आईफोन 9 सीरीज आया ही नहीं। उसके बाद 10 आया, जब एप्पल की 10th एनिवर्सरी थी आईफोन की, तो 10th एनिवर्सरी पे एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 10। फिर 10, 10R, 10S, 10S मैक्स, तो वो जो पढ़ा जाता है उसको 10 रोमन में लिखा हुआ, इट्स 10 नॉट एक्स एट ऑल। नॉर्मली XR XS हाँ बोलते हैं, तो गलत है वो। आपको 10, क्योंकि एप्पल जब लॉन्च करता है तो वो 10 बोलता है, इट्स आईफोन 10 नॉट आईफोन एक्स। एक आईफोन एक्स इज नथिंग एक्चुअली। आज कितने लोगों का भ्रम टूटा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का। ये रील और मैं बनेगा। कई लोगों को बताता हूँ तो गूगल करने चले जाते हैं कि नहीं, हम तो पूरी हमेशा से आईफोन एक्स ही बोलते हैं, आईफोन XR बोलते हैं, बट इट्स आईफोन 10। खैर जो भी हो, तो उन्होंने जब अपना आईफोन नया लॉन्च किया, डिस्प्ले लगाई फर्स्ट टाइम उन्होंने इंपोर्ट करी सैमसंग से। और उस समय जब ये हुआ, हमने स्टोरी बनाई, हमने वीडियोस भी किए कि सैमसंग को हर साल एप्पल जो है कितने $1 बिलियन देता है प्रोडक्ट्स लेने के लिए। मतलब कई बार कैमरा सेंसर हो गया या फिर डिस्प्ले हो गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपस में शेयर होती है, बट दैट डजंट मीन कि वो सैमसंग का अपना यूज हो रहा है। सैमसंग अपने फोन में किसी और का सेंसर लगाती है, कई बार सोनी के सेंसर्स लगते हैं, कई बार अपना सेंसर होता है, डिस्प्ले टेक अपना यूज करते हैं, कई बार टीसीएल का डिस्प्ले टेक। टीसीएल एक ऐसी कंपनी है डिस्प्ले की, जो मुझे याद है कि मैं 2018 में स्पेन गया था MWC में, तो मैंने देखा था कि उस समय वो रोल होने वाली डिस्प्ले वो कर चुके थे लॉन्च टीसीएल, बट वो चूंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट नहीं कंज्यूमर से। टीसीएल की टीवी देखा होगा आपने, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सस्ती जगहों पे लगे हाँ होते हैं। एग्जैक्टली। तो टीसीएल एक बेसिकली डिस्प्ले कंपनी है जो रोलेबल डिस्प्ले पिछले 5-7 साल से बना रही है, 8 साल से। वो बिल्कुल फोल्ड हो जाता है, जैसे डिग्री फोल्ड करके मिलती है ना हमें, उस तरीके से। एक मीम याद आ गया, डिग्री फोल्ड करके क्यों मिलती है लोगों को। खैर, डिग्री फोल्ड करके दी जाती है ना लोगों को, तो क्यों मिलती एक है? मीम ही याद आ गया, पता नहीं कि बत्ती बना लो, आई डोंट नो क्यों मिलती है, चलिए ठीक है, बट आगे बढ़ते वो हैं। डिग्री का। तो मैं कह रहा हूँ कि फोल्डेबल फोन्स का जो कॉन्सेप्ट था वो तो काफी पहले चल रहा है, बट टीसीएल जैसी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये सारी कंपनी एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी, जो आपका प्रोडक्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, या फिर इनफैक्ट टेक्नोलॉजी भी शेयर करती हैं। अपनी टेक्नोलॉजी सैमसंग ने इसके साथ शेयर कर दिया। दैट डजंट मीन कि टच सबसे अच्छा सैमसंग का है। मैं ये मान सकता हूं कि जब हम कीपैड के जमाने में था तो HTC का टच सबसे अच्छा लगता था। HTC से बेटर टच मुझे कभी किसी का उस समय पे नहीं। HTC वाज वेरी स्मूथ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि टच एंड ऑल तो ठीक है, ये रिफ्रेश रेट वाला जो है पंगा, ये मैं मानता हूं कि ये कमी है। अब ये आप या तो फोन की कमी मान लें या iOS की कमी मान लें, बट मास जो पूरी जनता है वो तो 120 हर्ट्ज वाला आईफोन यूज नहीं करती है, क्योंकि 16 प्रो में इन्होंने दिया है नॉर्मल 16 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। दैट्स वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। लोग तो आज भी 14 सीरीज ले रहे हैं। फिर इन सब की वजह से एप्पल अभी काफी मुश्किल में भी है कई जगहों पे, और स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में अब लोगों को जो दूसरी कंपनियां हैं काफी कम में बहुत सारी चीजें दे रही हैं, तो iOS का क्रेज धीरे धीरे ऐसे भी कम हो गया है क्योंकि iOS ने कॉपी करना शुरू कर दिया। मुझे एक जो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा वो था ना, एक अलग ही सा दिन जब पता चला कि C टाइप आ रहा है आईफोन में, लाइटनिंग फास्ट चार्जर, द बेस्ट थिंग। यस, नो डाउट, वो तो है ही सब। अच्छा, तुम्हारे लिए मेरे कैसा लिए भी, क्योंकि मैं तो एंड्रॉइड वाला हूँ, मेरे लिए भी अच्छा है कि कल को अगर मेरे दोस्त या किसी को जरूरत तो पड़े। उस चीज को भी लेकर के लोग मजाक बनाते हैं कि यार देखो ये तो एंड्रॉइड में इतने समय से यूनिवर्सल टाइप सी करना था, हुआ ना। बट वो तो और वो टाइप सी लाने के पीछे भी एक बहुत सॉलिड रीजन था, क्योंकि वो टाइप सी उनका नहीं था, प्रोप्राइटी उनका अपना दे रहे थे, वो अपना केबल अपना ही पोर्ट दे रहे थे, बट रेगुलेशन ऐसे आ गए यूरोप में, तो उन्हें
कंपल्शन उनके ऊपर आया कि आपको अगर टाइप सी पोर्ट वाले आईफोन नहीं रिलीज करोगे तो आप पूरे यूरोपियन मार्केट में आईफोन रिलीज कर ही नहीं सकते। एक फैक्ट और बताऊं, कई सारी कंट्री में ना एप्पल अपने बॉक्स में चार्जर भी देता है। यस, हमें नहीं इंडिया देता। में नहीं देता, कई सारी कंट्री में जहां रूल है वहां का। तो वैसा स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने बनाया। उसके बाद आईफोन टाइप सी के साथ आ रहा है। इनफैक्ट नया आईफोन आया, आईफोन एसी 4, सो कॉल्ड आईफोन एसी 4 टाइप सी के साथ। दूसरा सबसे सरप्राइजिंग चीज हुआ था मतलब एप्पल एंड्रॉइड में भाई, जब अभी आपका क्या कहते हैं कि यार मैं बहुत एक अच्छा सा ऐसी वाली बात आपने कर दी, बट मैं एक बहुत ही भाई मैंने एक न्यूज सुबह सुबह पढ़ा कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर डिकेड सैमसंग ने ग्लोबल सेल्स में एप्पल को पीछे छोड़ दिया। हाँ, बट वो उससे कुछ मतलब तय नहीं होता है। बिकॉज मैं बता रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये जो सेल्स वाले फिगर है ना, वो ओवरऑल हैं। ठीक है, सैमसंग 10,000 का फोन बेचता है, सैमसंग 2 लाख का फोन बेचता है। ठीक है, तो वॉल्यूम में ज्यादा बना के ज्यादा सेल्स हो गई, दैट्स व्हाई यहाँ कम है चीजें। एप्पल हमेशा से 50,000 के ऊपर रहा है, और फिर तो उनकी सेल्स अभी इंडिया में अगर मार्केट शेयर की बात कर लो तो अच्छा, एक चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है मार्केट शेयर इंडिया में एप्पल का कितना होगा? मतलब आईफोन कितने % यूजर्स के पास आईफोन होगा? मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है अब हर इंसान के पास आईफोन है, क्योंकि आईफोन ना कितने एक परसेंट? नहीं, छपरी गैंग का वो बन चुका है। आज रिक्शा वाले से लेकर टेम्पू वाला भाई, नाली से निकल रहा है एक आईफोन लेके 11। तो इसीलिए मैंने कहा एंड्रॉइड लूंगा, अलग लूंगा भाई। नहीं, ये बताओ हर मुझे। के पास है भाई। नहीं, ये 70%। मैं तो भाई, आप मुझे नहीं पता, मैं तो बोलूंगा 7%, बस। ओनली। बट फिर भी बताओ, 7%, रिफर्बिश्ड पता लगाइए ना कितने के पास है। ओवरऑल रिफर देखो, सेल्स का डेटा जब आता है ना, तो एक बार फोन बिक गया तो वो तो एक काउंट हो गया ना, एक सेल काउंट हो गया। अब वो रिफर्बिश्ड होकर के भी बिका तो वो तो चलिए, डिवाइस तो मुझे एक ही उसमें है। भी एक बात, अगर 7% आप सिर्फ कह रहे हो, इधर एंड्रॉइड में भी तो 100 ब्रांड्स हैं। एंड्रॉइड में 100 ब्रांड है, बट मैं कह रहा हूं कि तुमने जो बोला कि अब तो सबके पास आईफोन या एप्पल हर दिख रहा के है, पास। बट वो इसी जो रूम दिख में रहा है वही सैंपल साइज बहुत बड़ा होना मांगता है ना। तो हम जितने लोगों को नॉर्मल देख रहे होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो सैंपल साइज सेल्स का है 7% है, मतलब ज्यादा से ज्यादा होगा तो 8-9% हुआ होगा इधर, और पिछले अगले 5-6 साल में ज्यादा से ज्यादा 10% होगा। तो आईफोन यूजर्स वैसे भी कम है, बिकॉज ऑफ इंडिया में आप रिफर्बिश खरीद लोगे, आप सेकेंड हैंड खरीद लोगे, Poverty तो गेट है। इट, बट वो सेल एक ही है ना फाइनली। वो 30-40 हजार से कम का तो नहीं मिलने बिल्कुल, वाला, और और अभी 30-40 क्रीम ऑडियंस होते हैं, क्योंकि कोई स्कूल का बच्चा नहीं मिलेगा, आधी जनता उसी की है, माँ बाप लोग यूजुअली दे डोंट यूज इट। तो नो डाउट आई विल से आईफोन आज भी एक लग्जरी है, लेकिन जो क्रेज होता था ना आईफोन का मुंजर, अब वो नहीं है वो यार। कम हो गया है ना। क्यों बताता हूँ, क्रेज कम हो गया इस वजह से। इसकी सबसे बड़ा वजह क्या है मुझे लगता है, हो सकता है बहुत लोग डिसएग्री भी करें, क्योंकि एप्पल ने कॉपी करना शुरू कर दिया। अब जैसे विजेट फीचर सैमसंग के दूसरे फोन्स में बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ये सैमसंग के दूसरे वीवो, ओप्पो, वन प्लस सारे फोन्स में बहुत पहले से हैं। उसके बाद इन्होंने कंट्रोल सेंटर रिलीज किया। कंट्रोल सेंटर जो आप यहां से इसको ओपन कर सकते हो, ये जो पूरा कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर एंड्रॉयड कितने समय से एंड्रॉयड फोन्स में आपको मिलते हैं। अभी इन्होंने एक एक्शन बटन, खैर ये तो हार्डवेयर की बात हो गई, हार्डवेयर की बात नहीं करेंगे, हम सॉफ्टवेयर पे स्टिक रहते हैं। तो आईओएस के बहुत सारे फीचर्स, लाइव विजेट बहुत पहले से थे एंड्रॉयड में, कॉल रिकॉर्डिंग बहुत पहले से थे, ऐप लॉक को तो मिमिक, ऐप लॉक का तो मजाक बनाया जब ऐप लॉक इन्होंने लॉन्च किया एप्पल ने अपने फ़ोन में। तो सैमसंग और दूसरी कंपनियों ने काफ़ी ट्रोल भी किया कि हम ये पिछले 10 साल से दे रहे हैं और आप अभी लेकर के आ रहे हो। आई डोंट नो वाई, बट एप्पल जो एक अपना उनका एक सोल था ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आईओएस से घटता जा रहा है। मेरे प्राइमरीली आईओएस यूज़ करने का रीज़न अभी तक वही है कि ज़्यादा आपको एक्सटर्नल थ्रेट से आपको थोड़ा बहुत बचा लेता है। प्राइवेसी है, दूसरे फोन्स के मुकाबले प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है, ये अगर मानोगे तो एंड्रॉयड के। बट दूसरी जो यूएसपी थी, मैं तो बता ही नहीं सकता किसी को कि क्या यूएसपी। इनफैक्ट बहुत सारे फीचर्स हैं नहीं जो आपको इसमें मिलने, मल्टीटास्किंग के फीचर्स मिसिंग हैं। आप चाहे प्रो मैक्स ले लीजिए, बिल्कुल पेन भी नहीं है यूटिलिटी के लिए, फोल्ड भी नहीं है, सिर्फ स्क्रीन बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनफैक्ट आईओएस में बहुत सारे जो नए नए शॉर्टकट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग यूज ही नहीं करते हैं उसे। बहुत सारे यूजलेस फीचर्स आ गए हैं, लाइक यहाँ पर आप लाइव देख पाओगे कौन आया। तो धीरे धीरे कॉपी करने का पैटर्न चालू हुआ, और कॉपी करते करते मुझे लगता है कि एक लोग कहते हैं कि
यार आप जिस चीज़ के लिए पॉपुलर थे पहले कि हम ये नहीं करेंगे, उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करने देंगे, अब कॉल रिकॉर्डिंग भी करने दे रहे हो आप। ऐप लॉक करने का कॉन्सेप्ट, पहले किसी ने बोला कि ऐप लॉक इस वजह से नहीं करते हैं बिकॉज हमने फ़ोन को ही इतना सिक्योर बनाया है, तो ऐप लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ समय के बाद ये टच आईडी भी देना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और iOS में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट मेन थिंग कि प्राइवेसी को लेकर के, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोग प्राइवेसी की कदर करते हैं और लोगों को लगता है कि प्राइवेसी इज अ मिथ, लाइक यू। हाँ, काइंड ऑफ। लेकिन आपको अगर एक एक सेकंड में जवाब दिया देना हो, सिर्फ एक वर्ड, सैमसंग और आईफोन, सैमसंग और आईफोन इसमें कैसे, मतलब बस what आपको do you बोल mean देना by? था। जैसे मुझसे अगर कोई कहेगा ना तो मैं एंड्रॉइड या iOS कह लीजिए। iOS, ऑलवेज iOS। हाँ, ऑलवेज आई विल गो विद iOS ऑलवेज, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें iOS में हैं जो एंड्रॉयड में नहीं हैं। लाइक आप किसी के साथ अगर अब जैसे मैंने IP रिले वाला ऑप्शन बताया, वो एंड्रॉयड में नहीं है, आपको external प्राइवेसी के VPN लेना अलावा पड़ता है। बताइए। प्राइवेसी के अलावा आप काफ़ी इजी टू यूज़ है, इट्स वेरी इजी टू यूज़। आप सैमसंग में जाएंगे, सैमसंग ने भी इनफैक्ट इजी कर दिया, इजी टू यूज भी नहीं बोल सकता यार, क्योंकि अब तो गैलेक्सी सब वन बातों से हो जाता है वेरी मुंजर। वेरी इजी टू यूज। आई कैन जस्ट से देखो टू मैं माय गैलेक्सी यूएसपी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इट मीन्स कि वो सब बराबर हो गए हैं। प्राइवेसी इज बीइंग ओनली द यूएसपी सोल अभी के लिए, यूएसपी। सोल जो बना हुआ है प्राइवेसी। अदर देन दैट आपको वैसे ही सारे फीचर्स हैं जो एंड्रॉयड में हैं, और ऐप स्टोर में वैसे ही ऐप्स हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आपको एप्पल में जल्दी मिल जाती हैं, क्योंकि जो प्रीमियम ऐप्स होते हैं एप्पल के लिए जल्दी सर्विस लाते हैं। बट फिर अगेन आपको जो कुछ ऐप्स होते हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड पे ही काम करते हैं, बहुत सारे ऐप्स सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, आप iOS में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने ज़्यादातर लोगों को, मैं सीरियसली बताऊं तो परेशान ही देखा है iOS से, क्योंकि प्राइवेसी से लेना देना है नहीं। जो लोग सोल प्राइवेसी के लिए यूज कर रहे हैं उन्हें तो मजा आता है, बट जो लोग इस वजह से यूज कर रहे हैं कि मुझे आईफोन यूज करना है, आई हैव टू फ्लॉन्ट कि मेरे पास आईफोन है, वो जो स्टेटस सिंबल बन रखा है पिछले कुछ दिनों से, right. हाँ, तो वो यूज कर रहे हैं, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। और बेटर कैमरा आपको एंड्रॉयड मिल जाता है, बेटर आपको डिजाइन मिल जाता है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड खुद ही बेटर होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे इनफैक्ट प्लेयर्स हैं जो एंड्रॉयड को और बेटर करते जा रहे हैं, और एंड्रॉयड इनफैक्ट बना ही इसीलिए है कि उस पर ओवर द टॉप करके कुछ ना कुछ अलग अलग शॉर्टकट्स, अलग अलग यूटिलिटी, AI में काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन हद है। से ज्यादा। एक चीज जो मेन मुझे लगता है आईफोन को अलग बनाता है अब यहाँ पे, जो अब मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना आई डोंट लाइक आईफोन, मैं भी यूज किया हुआ हूँ एक टाइम तक, मैंने तो बोला ही उसका गेमिंग के लिए। आज भी अगर मुझे कोई भी आप कहोगे बेस्ट फोन जिससे अभी के अभी तुम सामने वाले को मारो, आई विल ऑलवेज गो विथ एक iOS डिवाइस, जो भी लेटेस्ट आईफोन का होगा। एक चीज और सबसे शानदार है भाई, मेरे पास चाहे 11 Pro Max रहा हो 1-2 साल और 12 Pro रहा हो 1-2 साल, भाई कभी बिना बात के स्विच ऑफ ही नहीं हुआ। कभी स्विच ऑफ नहीं हुआ, व्हाट डू यू मीन मतलब बाय स्विच ऑफ एज इन कि क्रैश नहीं हुआ। एंड्रॉइड क्रैश हो जाता है, जैसे एंड्रॉइड की एक सबसे गंदी फीचर बताता हूँ भाई, हैंग करने वाली फीचर? बहुत कम, बहुत रेयर। देखिए यार, अच्छा, तुम्हारा फोन हैंग नहीं करता एंड्रॉइड होकर के? एंड्रॉइड करता है ना, मैं iOS की बात कर रहा हूँ। आप मुझे एंड्रॉइड हिट वो क्यों बना 2 रहे दिन पहले मैं पेटीएम कर रहा था किसी दुकान पे, और मेरा फोन लगभग 2 मिनट के लिए, हाँ अब हो रहा है ना। मैं 11 Pro Max और 12 Pro के जमाने की बात बता रहा हूँ, मतलब 3-4 साल पुरानी। वो मैं अच्छा, वो भी shocked जा रह चुका गया। है। 2 मिनट तक वो काम ही नहीं कर रहा था 16 Pro बिल्कुल। क्रैश कर गया। हाँ, एक से 1.5 मिनट तक मैं फिर उसको बोल करके गया, भैया बाद में पैसे दूंगा कितनी आपको। बेइज्जती फील हुई होगी कि It इतना was महंगा very बड़ा फोन हाथ में रखा awkward है, moment। 50-100 रुपए नहीं हाँ है। एग्जैक्टली, तो वो प्रॉब्लम है। और पहले ना लोग यूएसपी बताते थे, कई लोग सुन करके ये बोल रहे होंगे, जो iOS यूजर होंगे वो हम बोल रहे होंगे कि यार ये बताया ही नहीं कि आईफोन हैंग नहीं करता। आईफोन हैंग करते हैं अब ज्यादा, हाँ पहले अब नहीं करते, करते थे। पहले नहीं करते, अब हैंग करते हैं बिकॉज बहुत सारे Heavy files। हर एप्स इतना डेटा कंज्यूम कर रहा होता है फोन का, इतना प्रोसेस कंज्यूम, मतलब इतने प्रोसेस चलते रहते हैं एक बार में कि बहुत ज़्यादा फाइल्स यूज़ हो रही हैं, तो फ़ोन गर्म भी होता है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि आईफोन ओवरहीट होता है, बट उसमें iOS का कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि iOS इज़ नॉट बेटर देन एंड्रॉयड नाउ, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी आपको iOS हमेशा आगे है अब तक, एटलीस्ट, क्योंकि सैमसंग भी क्लेम करती है कि हमारे पास नॉक्स है, वन प्लस भी क्लेम करती है कि हमारे पास, गूगल इनफैक्ट उनके टाइटेनियम चिप, गूगल का टाइटेनियम चिप है, जो कहते हैं कि हम बहुत सिक्योर हैं, बहुत सेफ हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे लोग परेशान हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर के।
इंडिया में कम इस वजह से भी iOS यूजर्स हैं क्योंकि प्राइवेसी को लेकर के इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अवेयरनेस फर्क है। पड़ता है। हाँ बिल्कुल, मतलब सॉरी टू से जो लोग सुन रहे होंगे हो सकता है वो प्राइवेसी इंथुजियास्ट होंगे या फिर उन्हें समझ में आती हो, बट मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत डिसअपॉइंटेड रहता हूँ। लोग ये जब बोलते हैं कि मैंने कुछ गलत तो किया ही नहीं, तो मेरे फ़ोन में क्या होगा अगर कोई डेटा अगर ले भी ले, सीधा तो क्या मुझे कहिए प्रॉब्लम? ना, मतलब आप मुझे कहिए, लोग छोड़िए, अब मुझे कहिए कैसे आज आपने एंड्रॉइड और नहीं पता iOS अब कि ये कितनी कई सारे बुराई। लोग जो देख रहे होंगे उन्हें ऐसा लग रहा होगा, आप मतलब बहुत वो डिसअपॉइंटमेंट, मुझे मैंने डिसअपॉइंटेड लगता है। लल्लन टॉप पे ना एक घंटे का हमने शो किया था जिसमें हम इसी पे बात कर रहे थे कि एंड्रॉयड फोन्स बेटर हैं या आईफोन बेटर हैं, ठीक है। तो अब नीचे कमेंट में लड़ाई होने लगी, कई कई सारे लोग, क्योंकि मैं कई बार iOS को अच्छा बोल रहा था, कई बार एंड्रॉयड को अच्छा बोल रहा था, तो लोगों ने मेरे को बोला भाई तू चाहता क्या है, मतलब तू कभी एंड्रॉयड को भी अच्छा बोल रहा है, कभी iOS को भी अच्छा बोल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं एज अ टेक रिव्यूअर, एज अ टेक एडिटर, मैं दोनों यूज, मतलब मैं आप iOS बायस थोड़ी हो प्राइमरी, जाओगे। हाँ मैं प्राइमरली iOS ही यूज करता हूं, बट राइट। मेरे पास हमेशा सेकेंडरी एक फोन होता है जो एंड्रॉयड होता है, क्योंकि ज्यादातर फोन मैं जो रिव्यू करता हूं तो वो एंड्रॉयड, साल में एक बार रिव्यू करता हूं आईफोन्स, और उसके बाद साल में 50 एंड्रॉइड कर एंड्रॉयड देते फोन हैं। आते हैं। तो मैं एंड्रॉयड जितना यूज कर चुका हूं तो समझो एक तरह से बराबर ही यूज करना है, एक बराबर। प्राइमरी दोनों। तो दोनों को मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जेल ब्रेक भी कर रखा है, मैंने रूट भी कर रखा है, जेल ब्रेक आईफोन iOS को और रूट एंड्रॉयड को। तो दोनों मुझे पता है कि दोनों की लिमिटेशन क्या है और दोनों के की अच्छाइयां क्या हैं। इस पॉडकास्ट में लिमिटेशन है कि सब कुछ बताया ही नहीं जा सकता, मतलब बट एक एक फीचर्स को लेकर के हम लगातार बताते रहते हैं, तो इस वीडियो के लिमिटेशन की सारी चीज़ों को लेकर के आप नहीं आ सकते यहाँ पे। बट हैविंग सेड दैट, जो सारी चीज़ें हैं कोर, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और आपका ओपन प्लेटफॉर्म होना, या फिर आपको ज़्यादा दिन तक सपोर्ट देना किसी भी सॉफ्टवेयर में, सबसे बड़ा मैटर ये हो जाता है कि कितने समय तक वो चल रहा है। तो एप्पल की एक खासियत थी कि 6 से 7 साल तक का सपोर्ट मिलता था। अब एंड्रॉयड जो फोन्स की कंपनियां हैं वो काफ़ी कम सपोर्ट देती हैं, जैसे नॉर्मली Xiaomi हो गए, ओप्पो, वीवो वगैरह अपने मोस्ट स्मार्टफोन्स में 3 साल का सपोर्ट देते हैं, और उसके बाद 4 से 5 साल तक का एंड्रॉयड का छोटे छोटे अपडेट, जो अब बेसिक पैच होते हैं, वो सब मिलता है। तो iOS क्या करता था, iOS हमेशा, चाहे आप पुराने फोन में यूज करें या नए फोन में यूज करें, वो हमेशा एक ही अपडेट देता है, मतलब आपको बीच बीच में अपडेट मिलते रहेंगे और आपको अपग्रेड, मतलब अभी तक मैंने कुछ समय तक किसी किसी को देखा है कि आईफोन 10 में भी वो नया वाला iOS 18.1.1, आईफोन 10 में नहीं, आईफोन 11, आईफोन 12 और फिर 13, उसके बाद से तो सब में मिल रहा है। 10 के लिए शायद इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि 10 लॉन्च हुआ आई गेस बहुत समय हो गया। तो सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा इशू होता है, हाँ। पैच बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी मुझर, सो इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस चाहे एंड्रॉइड पॉडकास्ट या के लिए iOS। ना, स्पेशली क्योंकि आप एक ऑब्वियसली एक टेक गुरु हो, और मेरे पास बैक टू बैक व्हाट आई एम गोना डू, ये एक राउंड है जिसमें मैं आपसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प में मुझे आंसर करना, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस जनता की आवाज है, तो मैं Okay. करके प्लान लाया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फीचर और इनोवेशन को लेके दोनों, और मैं यहाँ पे एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड और सैमसंग कह रहा हूँ, लेट्स से एंड्रॉइड ही कह रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है कि एप्पल इनोवेशन कहता है जब भी वो कोई ऐसा फीचर वीचर, मतलब एक इनोवेशन वर्ड हम बहुत सुनते हैं, जबकि कोई ज्यादा इनोवेशन होता नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एप्पल को हमेशा माना ही जाता था इनोवेशन की वजह से। हाँ। क्योंकि एप्पल ने जब आईफोन पहला वाला लॉन्च किया था तो वो एक तरह से इनोवेशन था, तब कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, तब टच लेकर के आया, एंड देन एक छोटे से डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें, कैमरा भी उसमें और गाने भी सुन सकते हैं, फ़ोन्स थे उससे पहले तक, बट वो जो इकोसिस्टम लेकर के आ गए, तो मुझे लगता है इनोवेशन वहीं से लेकर के आ रहे हैं और हर बार वो अपने चीज़ में इनोवेशन लगाते लेकिन हैं। अब तो इनोवेशन है ही नहीं। फॉर एग्जांपल बेंड फोन आते ही नहीं है, सैमसंग के बेंड फोन्स हैं, अलग एंड्रॉइड के बेंड फोन्स हैं, उनके क्यों नहीं है फिर? अब एप्पल ने इनोवेशन करना तो बंद कर दिया है, मतलब ये सारे लोग बोल रहे हैं, बट मेरे कहने का ये मतलब है कि यार आप हर बार जब एक फोन, हर साल
फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें आप कितनी सारी चीजें दे सकते हैं, ये भी एक फैक्ट है ना। आप इनोवेशन क्या, मतलब अब आईफोन जब पहला वाला आया था तो वो कितने सालों के R&D के बाद आया, या फिर आईफोन 10 जब आया, या फिर एप्पल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी स्ट्रेटेजी बदली है। पहले याद है आईफोन 6 के समय दूसरा डिजाइन हुआ करता था, फिर 4 सीरीज दूसरा डिजाइन हुआ करता था, फिर 10 से भी तो 10 साल के अंदर इन्होंने 3-4 मेजर चेंजेस किए हैं। बट पिछले 5 साल में कुछ 5 साल से कोई चेंजेस नहीं करे हैं। और मुझे लगता है कि नॉट ओनली एप्पल बट सैमसंग या फिर दूसरी कंपनियां लोगों को हर साल, आप एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं, हर साल आप क्या एक कुछ नया कर देंगे। तो बेसिकली दे आर डूइंग बिजनेस, उन्हें एट द एंड ऑफ द डे पैसे कमाना है। जो कमा तो रहे कम R&D में जब ज्यादा पैसा वो कंपनियां कमा रही हैं, एंड दे नो कि मार्केट में अभी सैचुरेशन नहीं आया, स्पेशली इन इंडियन मार्केट, तो वो उसी जो अपना सेट फॉर्मूला है उसी पे स्मार्टफोन। अच्छा, एक क्वेश्चन एक ने पूछा कि अगर आप एक सिंकिंग शिप पर हैं और आपको स्केप करना है, शिप डूबने वाली है, और आपके पास एक मैकबुक है, आईफोन है, एयरपॉड्स हैं, या सैमसंग गैलेक्सी टैब, बड्स और एस सीरीज का एक सैमसंग का फोन है, तो आपके साथ किनारे तक क्या पहुंचेगा? कोई एक चीज बताइए सिर्फ। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, या फिर जो भी अल्ट्रा, गैलेक्सी का अगर अल्ट्रा सीरीज का ऑप्शन है हाँ, मेरे पास, है। वो तो वही क्यों रहेगा मेरे पास। आईफोन क्यों नहीं पहुंचेगा? क्यों, मतलब आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं एस उसको, सीरीज क्योंकि मेरे को अगर कोई ऐसा बोले कि आपको, आपके पास सिर्फ एक फोन हमेशा चलाने का ऑप्शन होगा, देन आई विल ऑलवेज गो विद अल्ट्रा, बिकॉज उसमें सारी चीजें हैं ना मल्टीटास्किंग के लिए। उसको एज ए लैपटॉप में यूज कर लूंगा, अब उसका मैं स्पिन निकाल करके बहुत सारे काम उससे कर लूंगा। प्लस 200 मेगापिक्सल कैमरा है, वो तो ऑलमोस्ट यूजलेस, मतलब मुझे तो यूजलेस लगता है। और सबसे एक और इसमें आईक्यू वाली चीज भी है, जब आप शिप टूट जाएगी तो अब ऑब्वियसली एक अननोन टेरिटरी में भी होगा ना, तो एंड्रॉइड नीडेड है ना, एंड्रॉइड। हाँ, उस पे तैर के थोड़ी चला जाऊंगा, इतना बड़ा थोड़ी। अरे भैया शोर तक तो पहुंच ही गए, तो वहां पे आप उसको ब्रेक व्रेक कुछ कर भी तो सकते हैं ना, आप टेकी हो सकते हैं। एंड्रॉइड गिव्स यू ओपन फ्रीडम ना, वो वाली चीज है। हाँ, उसमें बहुत सारा, हाँ, मतलब सैटेलाइट कनेक्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, एक और बहुत फनी क्वेश्चन है, कनेक्टिविटी तो अब दोनों में आ गई। हाँ, एक बहुत फनी क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन आईफोन कॉस्ट अ किडनी, बट फिर भी लोग लेने के लिए मर रहे होते हैं। हमेशा ये कहावत आती है कि यार नया आईफोन आ गया है, किडनी बेचना होगा। बहुत फेमस है राउंड टू हेल का भी। सबसे पहले तो असलम भाई, कौन से भाई हैं वो, शेखों वाले, किडनी जोक, किडनी के लिए कॉल करता है ना हमेशा, अल्ताफ भाई, राउंड टू हेल वाले लोग समझ गए होंगे। हाँ, अच्छा, तो वो जो कॉमेडी करते हैं, जरा हाँ, भेजो। हाँ, तो किडनी, हाँ, किडनी वाला जोक तो बहुत पूरा, मतलब आज भी है, मुझे समझ में नहीं आता। किडनी उससे महंगे तो सैमसंग के फोन आ रहे हैं, 2-2 लाख रुपए के फोन लॉन्च करता है। गूगल का एक छोटा सा फोन है, वो 1 लाख रुपए का मिलता है, गूगल का फोन सैमसंग। तो अब के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है किडनी जोक नहीं चलेंगे, क्योंकि सैमसंग बराबर हो गया। फोल्डेबल 2 लाख रुपए का आता है, पिक्सल फोल्ड 1,65,000 रुपए का आता है। मतलब अगर आप देखो तो कई बार ये होता है ना कि दूसरे मॉडल के इसमें तेरा टॉप घर वेरिएंट, जाएगा। कई बार होता था ना कि नहीं, पैसे की बात करते हैं तो दूसरे कंपनियों के टॉप वेरिएंट और एप्पल का बेस वेरिएंट बराबर होते हैं, बट दूसरी कंपनियों के बेस वेरिएंट भी आईफोन से महंगे आ रहे हैं। पिक्सल फोल्ड को ले लो आप, या फिर S25 अल्ट्रा को ले लो, S24 अल्ट्रा फॉर दैट मैटर। तो अब वो भी डिफरेंशिएटर खत्म हो गया है प्राइस पॉइंट का, बेसिक के लिए तो है अभी। पर फिर भी लूंगा तो मैं आईफोन ही, क्योंकि प्राइवेसी चाहिए। iOS लूंगा अगर मुझे ऑप्शन मिले अभी, नहीं, मुझे अगर अभी के अभी कोई ऑप्शन ये दे दे कि मैं तो S25 अल्ट्रा में iOS कर लूं इंस्टॉल, अगर कुछ ऐसा हो जाए। नहीं होता, आप हाइब्रिड करना चाहते हो? नहीं होता नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी दिन S25 अल्ट्रा में iOS लेवल की सिक्योरिटी आ जाए जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, तो वो आई विल गो विद दैट। अदरवाइज तो iOS, सैमसंग और एप्पल मिल जाएं और सैमसंग ले आए पूरा हार्डवेयर और चिपसेट दे दे एप्पल, क्या क्रेजी डिवाइस बनेगा। अलग ही कहानी होगी, एक पॉडकास्ट हम लोग बना सकते हैं। आधे लोगों को ऑर्गेज़म आ जाएगा भाई। फिर कैसा बनेगा, वो तो एक अलग कहानी हो जाएगी, जो मिल करके एक फोन लॉन्च करते हैं। अभी इनफैक्ट बता दूं कि अभी बहुत जल्द आप एक नए तरह का फोन देख सकते हैं। वो फोन होगा जॉनी आइव, जो कि एप्पल के पूर्व डिजाइनर हैं, चीफ डिजाइनर थे, उन्होंने एप्पल छोड़ दिया। और कई लोगों का ये भी मानना है कि जॉनी आइव के एप्पल छोड़ने की वजह से अब डिजाइन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जो आईफोन 10 वाला जो आप डिजाइन देख रहे हैं, कई सारे मैकबुक या फिर जो आईफोन का डिजाइन देखते हैं, मॉडर्न आईफोन डिजाइन, वो उनकी ही देन है, पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है। तो कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि उनके जाने के बाद एप्पल में इनोवेशन की कमी हो गई है। तो जॉनी आइव जो है, तो जॉनी आइव ने एक लव फॉर्म
करके कंपनी शुरू करी है, नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, लव फॉर्म। तो लव फॉर्म बेसिकली डिज़ाइन पर काम करती है और वो काम कर रही है अभी ओपन एआई के साथ। ओपन एआई वही कंपनी है जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, और ओपन एआई आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी अगर कहूँ तो कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। बट द थिंग इज कि दोनों मिल करके कुछ ऐसे डिवाइस पे काम कर रहे हैं जो शायद एक एआई डिवाइस हो सकता है या फिर एक स्मार्टफोन हो सकता है। एआई डिवाइस हो सकता है, यानी रैबिट R1 एक डिवाइस आया था, रैबिट R1 आपके काम कर देता था, आप जो भी बोल देंगे उसको, बेसिकली उसमें जनरेटिव एआई दिया गया था, तो उससे आप सब कुछ कर सकते थे। बट हो सकता है कि ये जो डिवाइस है वो एआई डिवाइस नहीं बल्कि एक स्मार्टफोन ही हो, तो ये रिवोल्यूशन हो सकता है। इसके लिए मैं काफी ईगर हूं। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे यह है मुंजिर कि 10 साल बाद आपको पर्सनली क्या लगता है, विद द इनोवेशंस एंड एआई का सारा इम्प्लीमेंटेशन एंड सारा एडवांसमेंट लेके 10 साल बाद सैमसंग और एप्पल, आपको कौन आगे जाता हुआ दिख रहा है ज्यादा? एक 10 साल में एज अ कंपनी सैमसंग विल ग्रो, क्योंकि फिर वही वाली बात है ना कि सैमसंग 500 और चीजें करता है। सैमसंग टैंक बनाता है, सैमसंग बिल्डिंग्स बनाता है, सैमसंग बुर्ज खलीफा, या फिर टेक में आई है, फोन में आई है। फोन में ये मतलब दोनों मुझे लग रहा है अभी जैसे चल रहे हैं, अगर कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं आया इन दोनों के बीच में, जैसा अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में भी जो अभी स्थिति है, दोनों जैसे नेक टू नेक, कभी सैमसंग आगे जाता है कभी एप्पल आगे जाता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। कुछ ऐसा मेजर बदलाव तो नहीं होगा। बाकी 10 साल के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद क्या होगा, वो एआई सोरा से बनवाऊंगा वीडियो, सोरा बना देगा कि 100 साल के बाद स्मार्टफोन्स कैसे दिखेंगे, 10 साल के बाद स्मार्टफोन्स कैसे दिखेंगे। वो तो हाइपोथेटिकल बिल्कुल बातों, मतलब उस तरह के स्मार्टफोन्स हम हमेशा से सोचते थे जैसे एक ग्लास का स्लैब होता और वो स्मार्टफोन होता, उस तरीके से। तो वो वीडियोस मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है, सो आई हैव अ रैपिड फायर, आपको सिर्फ आंसर करना है उस एक वर्ड में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आईफोन का नॉच आपको पसंद है या पंचोल सैमसंग का? आईफोन नॉच, ओके। डायनामिक आइलैंड। कौन किसको ज्यादा कॉपी करता है, एप्पल या सैमसंग? सैमसंग। आई मैसेज या RCS? आई मैसेज ऑलवेज। अच्छा, किसके ज्यादा बेटर कैमरा है, एप्पल और सैमसंग? टाई। दोनों बराबर आप कहेंगे? अच्छा, और कौन सी कंपनी का एड ज्यादा अच्छा आपको लगता है? बिकॉज़ दोनों के बीच में एक एड फाइट होती है। एप्पल ऑलवेज, प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं यार, चलिए ठीक है, इस पे हम डिस्को नहीं। किसका ज्यादा बड़ा फ्लेक्स है, आईफोन या सैमसंग फोल्ड? एक इंसान फोल्ड लिया हुआ है सैमसंग का नया वाला, फोल्ड ऑब्वियसली। फेस आईडी और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर? ऑलवेज फेस आईडी। फेस आईडी इज मोर रिलायबल। हमने इतनी बड़ी बातें कर ली, बट फेस आईडी is one of the best feature of iPhone. एक को इनमें से गायब होना पड़ेगा, लेट्स से हो जाए, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, एप्पल या सैमसंग? मैं तो नहीं चाहूंगा कि दोनों गायब हो जाएं। नहीं, बट अरे भैया दोनों का रिव्यू डिवाइस आ जाएगा। नहीं मैं भाई ये डेरोगेटरी है, गायब हो जाए क्यों होता है भाई? नहीं, इट्स वेरी डेरोगेटरी। गायब अरे भाई, जस्ट अ क्वेश्चन कि वन हैज टू डिसअपीयर फॉरएवर, एप्पल और सैमसंग इज जस्ट अ फन रैपिड फायर। मैं चाहूंगा दोनों ही हो जाए डिसअपीयर। अच्छा चलो ठीक है फिर। सीरी और गूगल असिस्टेंट? गूगल असिस्टेंट। iOS ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर? ऐप स्टोर। इफ यू हैड टू स्विच फॉर अ ईयर, अगर आपको स्विच करना है एक साल के लिए, तो आप iOS से एंड्रॉइड जाओगे या एंड्रॉइड से iOS? iOS से एंड्रॉइड। थैंक यू सो मच मुंजिर। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको कैसा लगा एपिसोड जरूर बताइए हमें, और एंड्रॉयड वर्सेस iOS को लेकर के आपका क्या मानना है, आपकी पसंद क्या है? आपको अगर एंड्रॉयड दिया जाए या फिर iOS दिया जाए तो दोनों में से आप किसे चूज करेंगे और क्यों? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।